अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गया और रद्द-ए-अमल सामने आ गया, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से वाज़े तौर पर कुछ फैसला किया गया है कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो उस पर गौर कब किया जाएगा और कौन सी हुकूमत गौर करेगी, क्योंकि इस मामले को लेकर अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब ने भी अपनी एक मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से कुछ जिक्र भी किया था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ ऐसे इशारे मिलना शुरू हो गए हैं जिससे कुछ ऐसे जो पहलू हैं वो आश्कार हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल गेम चेंजिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर ना सिर्फ तेज़ी आ रही है बल्कि ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहली मरतबा ऑफिशियली, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहली मरतबा ऑफिशियली इस बात का इजहार किया गया कि तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, और इस बात का भी इजहार किया गया कि तहरीक अदम एतमाद लाने का मतलब ये नहीं है कि इस असम्बली की मुद्दत को पूरी कराया जाएगा, बल्कि इस तरीके अदम एतमाद का मतलब ये होगा कि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद जो नया कायदे ऐवान है वो 3 से 4 हफ्ते के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप तैयार करके इसके ऊपर जो डिलिब्रेशंस हैं वो मुकम्मल करके पार्लिमानी कमेटी के इजलास बुला के वगैरह वगैरह अब नई जो अबूरी वज़ीर आज़म है और अबूरी काबीना है उसका तयन करने के बाद एडवाइस भेज देगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसके नतीजे में असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। ना सिर्फ ये बात भी सामने आई है बल्कि मुस्लिम लीग नून के एक और लीडर की तरफ से एक और ऐलान भी सामने आया है, और वो ये कहते हैं कि जनाब हमें जो अगले इलेक्शंस हैं उसके आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं और हुकूमत किसी भी वक्त जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी तेज़ रफ्तार तरीके से मुस्लिम लीग नून को ये जो इशारे मिल रहे हैं, इन इशारों के पीछे वजूहात क्या हैं? मुस्लिम लीग नून को क्यों नज़र आ रहा है कि इलेक्शन करीब है? मुस्लिम लीग नून को क्यों नज़र आ रहा है कि हुकूमत जा सकती है? मुस्लिम लीग नून को इस बात का एहसास क्यों है कि हालात की जो तब्दीली है, वो जो टिल्ट है अब मुस्लिम लीग नून की तरफ है? मुस्लिम लीग नून का इतना कॉन्फिडेंस क्यों है और वो जो मुस्कुराहटों के तबादले कर रही है, उन मुस्कुराहटों के पीछे वजूहात क्या हैं? इस सारी सूरत हाल पर बहुत तफसील के साथ आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की और अगले चंद रोज़ के अंदर होने वाली इस्लामाबाद में एक अहम तरीन मुलाकात की, और उस मुलाकात के जो असरात हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे पड़ेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल मेल्ट डाउन हुआ है और जिस तरीके से लोगों का एक दूसरे के साथ, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बुनियादी तौर पर हुकूमत और अपोजिशन, ये दो ग्रुपों के अंदर इस तरीके से तकसीम हो चुकी हैं कि दरमियान के अंदर खलीज आ गई है बहुत ज़्यादा। अगरचे उससे पहले भी पाकिस्तान में मौजूद थी प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो एक लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन अब प्रो नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ एक तकसीम है वो भी खासी हद तक उभर के सामने आई है। और इस तकसीम के अंदर अगर दो मुतहारब जमातें और दो मुतहारब कायदीन मिल के बैठते हैं तो फिर उसके ऊपर अगली जो चहमगोई हैं वो शुरू हो जाती हैं। आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून माजी के हरीफ और अब भी हरीफ हैं, लेकिन इन दोनों के जो इस वक्त की जो लीडरशिप है वो किसी न किसी जगह पर जाकर किसी न किसी बड़े नुक्ते पर जाकर मिल जाते हैं, या उनकी तकोन का जो एक जाविया है वो किसी एक ऐसे मुश्तरका मुफाद पर आकर या मुश्तरका इदारे पर आकर या मुश्तरका शख्सियत पर आकर मिल जाता है, जहाँ से उनको अगला लाहे अमल के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करने में आसानी हो जाती है। आज है नेशनल असम्बली का इजलास, हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हों 4 साढ़े 4 बजे इजलास है, और इस इजलास के अंदर जो मिनी बजट है उसकी मंजूरी हो जाएगी अल्टीमेटली, अगर उन्होंने वो बिल पेश कर दिया आज। लेकिन इस मुलाकात जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, ये मुलाकात इस हवाले से नहीं है, बल्कि ये मुलाकात है फ्यूचर के सेटअप के हवाले से। किसी शख्सियत के साथ भी है और उसके बाद दो लीडर्स की आपस में भी मुलाकात है, यानी बिलावल साहब की, शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों अगले चंद दिनों में इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, इस वक्त भी मौजूद हैं, और वहाँ पर इन दोनों शख्सियात की एक अहम शख्सियत से मुलाकात है। और
इस हवाले से कुछ खबरें इस्लामाबाद में गर्म हैं। दूसरा मामला ये है कि इन दोनों लीडर्स की वहाँ पर मुलाकात होने के बाद इन दोनों की आपस के अंदर भी एक मुलाकात है, और वो मुलाकात इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि उस मुलाकात के अंदर अब एक अहम फैसला किया जाएगा, और अहम फैसला ये किया जाएगा लॉन्ग मार्च कैसे करना है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो लॉन्ग मार्च है उसके लिए 23 मार्च की तारीख का ऐलान कर रखा है, जबकि पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद लॉन्ग मार्च के लिए 27 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब इन दोनों पार्टीज़ के दो लॉन्ग मार्च के दरमियान तकरीबन अगर हम कमो बेश अंदाज़ा लगाएं तो 27-28 दिन का फ़र्क है, और ये पैगाम दिया जा रहा है दोनों जमातों के, यार अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है तो मिल के कर लो। अव्वल तो लॉन्ग मार्च की ज़रूरत तो कहते नहीं आएगी, लेकिन अगर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत आएगी तो भाई मिल के कर लो, इकट्ठे कर लो लॉन्ग मार्च। इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी पीडीएम को कमज़ोर करने की, पीडीएम को ज़रा थोड़ा सा दीवार के साथ लगाने की, तो पीडीएम दीवार के साथ लगी। अब अपोजिशन को ज़रा थोड़ा सा ताकतवर करने की ज़रूरत है, लिहाजा ये सब एक दूसरे के साथ मिलते हुए नज़र आएंगे। और बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात का अहम तरीन एजेंडा होगा वो ये होगा कि जनाब लॉन्ग मार्च को मुश्तरका किया जाए और उसके लिए मुश्तरका लाहे अमल का तायुन किया जाए, और इस तायुन के लिए ये बात भी तय की जाएगी कि जनाब अगर आप ये कहते हैं कि 23 मार्च हमारे लिए फीजिबल नहीं है तो हम 23 मार्च से पहले भी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, हम 13 मार्च को भी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, हम 3 मार्च को भी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, हम 27 फरवरी को भी लॉन्ग मार्च कर लेंगे। लिहाजा तारीख मैटर नहीं करती, मैटर ऑब्जेक्टिव करता है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के एक नहायत सीनियर लंदन में मौजूद और नवाज शरीफ साहब के दाएं बाएं बैठने वाली शख्सियत ने इस बात का इंकशाफ किया, बहुत खुला इंकशाफ किया उन्होंने। वो ये कहते हैं कि जनाब जो इस वक्त सूरत हाल है वो इस बात की मुतकाज़ी है कि जनाब फौरी तौर पर फ्रेश मैंडेट हासिल किया जाए, और नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उनसे बात हुई उस अहम शख्सियत से, चूँकि ये बात गैर रस्मी गुफ्तगू थी और चूँकि उन्होंने अभी कहा कि नाम मेरा कोट ना करना, लिहाजा वो मैं कोट नहीं कर रहा आपके साथ। उनका अलबत्ता ये है कि वो नवाज शरीफ साहब के जो दाएं में 3-4 शख्सियत आपको नज़र आती हैं उनमें से एक शख्सियत है। अब वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पहले तो वो ये कहते थे कि हमने इन हाउस चेंज की तरफ जाना नहीं है, ये इस हुकूमत को जो लाए हैं वही घर भेजें और फ्रेश इलेक्शन जो है वो उसका इनेकाद किया जाए। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब इस बात पर उन्होंने लचक दिखाई है और वो ये कहते हैं कि जनाब जो इन हाउस चेंज है इस ऑप्शन के ऊपर बात करने का भी इम्कान है, बल्कि बात हो चुकी है, और इन हाउस चेंज के लिए मुस्लिम लीग नून तमाम तर सपोर्ट भी एक्सटेंड करेगी। ना सिर्फ सपोर्ट एक्सटेंड करेगी बल्कि अगला जो इंतखाबात के लिए जो तैयारी के जो मराहल हैं उसके अंदर भी मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करेगी। उस शख्सियत का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर जो पैगाम रसां थे जो लेके आते हैं ना इधर उधर से यूँ मरासले मैसेजेस व्हाट्सएप या टेलीफोन है, मेरे फ़ोन तो गल करना भाजी ज़रा, तो उनको भी उन्होंने ये पैगाम दिया कि जनाब इन हाउस चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये हुकूमत या ये असम्बली अपनी टर्म 2023 तक पूरी करेगी तो इसके ऊपर क्रॉस है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। इन हाउस चेंज आएगी, इमरान खान साहब घर जाएंगे, नया कायदे ऐवान मुंतखब होगा, लेकिन नया कायदे ऐवान सिर्फ़ और सिर्फ अबूरी सेटअप के लिए उसको जो 2-3-4 हफ्ते दरकार होंगे, क्योंकि उसके लिए उसने पार्लिमानी कमेटी बनानी है, उसने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ रब्ता करना है, उसने नामों का तबादले तबदले करने हैं, और उसके बाद एक कंसेंसस के साथ जो अबूरी वज़ीर आज़म का तकर्री होगी, और उसके बाद तकर्री के बाद वो जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा, जो नया कायदे ऐवान होगा तहरीक अदम एतमाद के बाद, वो असम्बली डिज़ोल्व करने की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेगा और घर जाएगा, और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर लिए जाएंगे। इस हद तक नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, इससे आगे एक कदम जाने के लिए भी तैयार नहीं। और जहाँ तक एक्सटेंशन का ताल्लुक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन, तो उसके बारे में मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है, और ये मौक़िफ़ 2-3 जगहों से सामने आया है। उनका ये कहना है कि इस वक्त
इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर इस इदारे को एक दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। उनका ये कहना है, जिस लीडर के साथ मेरी बात हुई लंदन में, उनका ये कहना है कि जनाब ये मामला भी है बहुत ज़्यादा कबलस वक्त और नवंबर के अंदर जाके नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी है या मौजूदा को अगर आपने एक्सटेंशन देनी है तो उसका फ़ैसला किया जाएगा। इस मामले पर अभी फौरी तौर पर बात करके हम इस मामले को मुतनाज़ा नहीं करना चाहते और बेहतर ये होगा कि ये जो इन हाउस चेंज के बाद इलेक्शंस हों, उन इलेक्शंस के नतीजे में एक नया वज़ीर आज़म, एक नया मैंडेट आए और एक नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो और वो नया प्राइम मिनिस्टर जिसके पास फ्रेश मैंडेट हो वो इस सारे अहम मामले के ऊपर कोई भी फैसला करे। इमरान खान साहब चूँकि अब बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुके हैं और उनकी तरफ से किसी भी किस्म का किया गया फैसला ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए और पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए। लिहाजा ज़रूरी ये है कि इस मामले को अब आगे बढ़ाया जाए। अब जहाँ तक मामला आता है कि मुस्लिम लीग नून को ये खुशफहमी क्यों हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून इतनी मुस्कुरा के ज़ेर लब मुस्कुराहटों के साथ अब बातें क्यों कर रहे हैं, पैगामात के तबादले क्यों हो रहे हैं और क्यों उनको इलेक्शन करीब नज़र आ रहे हैं, तो उसकी वजह और बड़ी क्लैरिटी के साथ एक वक्त था जब मुस्लिम लीग नून के हवाले से, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा के हवाले से कोई भी चीज़ किसी भी जगह पर ना पब्लिश हो सकती थी ना नशर हो सकती थी। अब हालात तब्दील होने शुरू हो गए। अब नवाज शरीफ साहब की खबरें अखबार में भी छप रही हैं। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो ऑनलाइन को खिताब कर देते हैं उसके भी दो चार किसी जगह पर टिक कर भी चल जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की जो प्रोजेक्शन है वो टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर होती हुई नज़र भी आ रही है और इसके साथ साथ जो बराह रास्त और बिलवास्ता राब्ते हैं मुस्लिम लीग नून के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके नतीजे में उनको एक नई ओपनिंग नज़र आती है। ज़्यादा दूर की आपको मिसाल नहीं देता, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साहबजादी की शादी के मौके पर जहांगीर तरीन साहब की शिरकत और अयाज सादिक साहब के साथ खड़े होकर जो उनकी गुफ्तगू है, क्या वो आपको इस तरफ इशारा नहीं दे रही कि वाक़तन चाय की प्याली में ये तूफ़ान नहीं है, ये हकीकी मानों में एक तूफ़ान है जो हमारे इर्द गिर्द डेवलप हो रहा है और ये तूफ़ान का जो इस तूफ़ान का जो मरकज़ी टारगेट है अब वो कोई और नहीं है, इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत है जिसको उड़ा कर ले जाएगा ये तूफ़ान। और उनकी जो मुलाकातें, जो मुस्कुराहटें हैं, वो बुनियादी तौर पर उसका सबब यह है कि बैक एंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इमरान खान साहब की हुकूमत के इर्द गिर्द बहुत सारी लैंड माइंस बिछा दी गई हैं और सिर्फ वक्त का इंतज़ार है कि किस वक्त वो फैसला का वक्त आएगा और किस वक्त या इमरान खान साहब गलती करते हुए उस लैंड माइन के ऊपर अपना पैर रखेंगे और यूं धमाका ख़त्म। यही है वो स्ट्रेटजी जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुस्लिम लीग नून इसी वजह से बहुत ज़्यादा जिसमें हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंट भी है और बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही है, क्योंकि उसको अब अगली ओपनिंग ना सिर्फ नज़र आ रही है बल्कि उस ओपनिंग के नतीजे के अंदर एक पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेश इलेक्शंस हैं वो भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इस दौड़ में अभी पीछे नहीं है। पीपल्स पार्टी के भी अभी नए सिरे से राब्तों का आगाज़ हो चुका है। पीपल्स पार्टी भी नए सिरे के साथ गेम में इन है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए एक ख़तरा भी डेवलप होता जा रहा है। वो ख़तरा क्या है वो भी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे इस सिनेरियो के ऊपर, वो कहाँ से ख़तरा है, किस तरीके से है। लेकिन ये बात तय है कि जो नए इलेक्शंस के जो ख्वाब नज़र आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, उन ख्वाबों में कुछ इतनी ज़्यादा झूठ नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर मौजूद है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।